welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so you don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram और मेरी blog channel. दोनों के लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नमस्ते, दिस इज विजया और कैसे हैं आप? दिस इज योर सनशाइन इन ह्यूमन फॉर्म और आज हम देख रहे हैं वी आर डूइंग पता नहीं क्या था लेकिन हमने बाकी छोड़ा था. रवि गुप्ता एंड प्रखर गुप्ता, वी आर सीइंग द फर्स्ट वाला उनका जो पॉडकास्ट था एंड वी हैड completed I think around 20 minutes of it. We still have around 40 minutes to go, so yeah, let's do that. Let's go, let's get it. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा, रहेगा, मजा आएगा. Let's go and see part 2 of this. Playing है. आप समझ लो कि 70 शोज अच्छे होते हैं, 90 शोज 80 शोज अच्छे होते हैं, पर 20 जो होते हैं वहाँ मौत मच जाती है. 20 होते हैं क्योंकि 20 होते हैं क्योंकि उनको कंसेप्ट ही नहीं पता स्टैंड अप कॉमेडी. उनको लग रहा है कि कॉमेडियन है तो साड़ी पहन के तो आए कम से कम. साड़ी है. कपिल शर्मा देखा है जब उन्होंने. अच्छा, कपिल शर्मा. तो उनका ये है कि कुछ जादू दिखाए, कहीं से गेंद निकाले. कहाँ से गेंद निकाले? से मोटो का मजाक उड़े. हाँ, बार बार मोटो को वो मोटा हो. बोला जाए. एक आदमी खड़ा होके बोल रहा है और वो नाच भी नहीं रहा. तो ये शॉकिंग होता उनके लिए कि ये यही बोलता रहेगा. Distorted level of like understanding तो comedians. ऐसे शोज में अच्छा, उन्हें लगता होगा बैकग्राउंड से हंसी नहीं आई, कुछ. इतनी हाँ, देर हो गई. कुछ तबला उबला बजा रहा है, कुछ कॉमेडी, कोई सेटअप, वो सब चीजें. तो लेकिन ये बहुत वो होता है, बहुत कम होता है समहाउ चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम. क्योंकि जो आप देखो मेरा जो मटेरियल है यूट्यूब पे वो भी कॉर्पोरेट से ही रिलेटेड है. Correct. और वो बहुत बुजुर्ग वाला जो है वो कम ही होता है शोज. वो रोटरी क्लब वाले हैं, वो सब वो कभी कभी बुला लेते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ हो जाता है. और वहाँ पर भी हम कंफर्टेबल करा देते हैं कि भाई सुन लो. पर कई बार ऐसा हुआ है कि 1-1 घंटा मौत मची है पूरा. बहुत वियर्ड लगता होगा भाई जब आप पसीने छूट जाते हैं, कहाँ से हमें खुद नहीं पता. जाके कपड़ा चेंज करना पड़ता है घर पे. जब ऐसे शोज होते हैं तो खाना वाना भी नहीं खाते हम लोग. वहाँ पे चले जाते हैं कि यहाँ फिर इतना घटिया शो करने के बाद अब यहाँ बैठ के दाल मखनी खाऊंगा मैं. तो खा लेने का बिंदास. बेटा अभी पेल रहे हो. हंसा तो पाए नहीं खाने में नहीं सोचने का. जाके कर लेंगे. पर ये पता लग जाता होगा भाई 10 मिनट में कि ये शो मतलब बॉम्ब होने वाला है, ये डेड हो रहा है शो. 10 मिनट में हाँ पता चल जाता है कि इनको नहीं समझ आ रहा है कि लैंड नहीं हो रहे. हम बहुत एफर्ट मारते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं हम. वो एफर्ट दिखता है कि भाई क्या दिक्कत हो गया है यार, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो गई. आप उस जब अगर शो नहीं चलता ना, क्योंकि अपने को आदत है. और जो है स्टैंड अप कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अटेंटिव है ऑडियंस की तरफ से भी और आर्टिस्ट की तरफ से भी. also interactive in a way. म्यूजिक वगैरह है कि आप बजाते रहो, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो स्टैंड अप कॉमेडी में 5 पंच मैंने मार दिए और उसमें हंसी अभी तक नहीं आई, तो हमारा कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है, हमारी टांगें कांपने लगती हैं, पसीने आने लगते हैं सर्दी में भी कि यार कैसे काटूंगा मैं आगे के 40 मिनट यार. इनको कैसे ये कि आप किसी को कुछ बोल रहे हो और आगे 200 लोग बस तुम्हें घूर रहे हैं, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं, जबकि उन्हें हंसना चाहिए था अब तक. राइट. Correct. तो तुम्हारी आत्मा तो वहीं मर जाती है. पर ये भी मैंने क्रैक कर लिया है, अब मैं हो गया हूँ बेशर्म. अच्छा, ठीक है, वो बुला रहे हैं. हाँ. मैं एफर्ट मारता हूँ. मैं देखो अपनी तरफ से मैं पूरी ईमानदारी से करता हूँ कोशिश. तो बोलता हूँ भाई आप लोगों को क्या दिक्कत है, क्या नहीं हंस रहे, क्या माँ बाप बच्चे प्रॉपर्टी हड़प लिए तुम्हारी, क्या दिक्कत है. उन लोग की हड़पी भी होती है, उनका नहीं हंसना बनता भी है. तो वो शो में ही नहीं आना चाहिए था तुम्हें. फिर तो तुम प्रॉपर्टी की रिजोल्यूशन लो बाहर जाके. इतने साले वृद्धाश्रम खुले हैं. उनका बिजनेस कौन चलाएगा? वही ना यार. एक चीज बताओ, हर धंधे का कुछ एक होता है ना. मैं वृद्धाश्रम खोल लूं, अब मैं देखूं कि सारे बच्चे श्रवण कुमार निकल गए, माँ बाप की सेवा करा, मैं तो दिमाग ही खराब हो जाएगा. मैं तो डिप्रेशन में ही चला जाऊंगा. मैं उनके घर पे कलेशी औरतें भेजूंगा कि तू जा घर तोड़वा. ऐसी ट्रेनिंग में तैयार. It's not always females, by the way, तुम just say. लोग ब्यूटी पार्लर का पहले कोर्स करो, सुंदर बनो. तन की सुंदरता ही तो है, मन तो सुंदर होगा नहीं तुम्हारा. उसके बाद फिर जाकर कुछ लोग तन की भी नहीं कर पाते बहुत मेहनत के तोड़वा बाद. दो घर. और फिर हमारा धड़ाधड़ वृद्धाश्रम खुले, यहाँ पेटीज बटे, यहाँ केक कटे, सेलिब्रिटी आए यहाँ मनाने के लिए बर्थडे, रिबन काटने. एक बुढ़े को तो मैं जब व्हील चेयर पे हमेशा बिठा के रखूंगा कि तुम चल सकते हो, लेकिन अभी वो लोग आए, अभी तुम्हारे पीछे मैं चल रहा हूँ ना लेके, अभी 2 मिनट के लिए हगना मुतना रोक दो थोड़ा.
सांत्वना सांत्वना, हाँ सांत्वना। हाँ सांत्वना दो कि ये सबसे पुराने बुजुर्ग हैं, इनको देखो कितने खुश इनके हैं। अपनी Primitive. सास के साथ गलत संबंध थे। I'm speechless. ऐसा भाई ये पर यही लोग तो है। करते हैं अपना बिजनेस हम चलाने के morality लिए में कुछ जी भी के ऐसा। अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं कि ये गलत है ये सही है। धंधा होता है, धंधा होता है। अश्नील ग्रोवर का यही कहना है। गुलशन ग्रोवर के मामा के लड़के हैं, Really? उनकी बात मुझे सही लगती है। भाई धंधा क्या तू पढ़ रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ये है वो है, धंधा है Desperate needs. ना भाई। Desperate time call for desperate measures. हम मतलब जब मैं छोटा होता था, आप भी छोटे ही होते थे तब, पर तब एक बहुत अलग टाइप की कॉमेडी चलती थी। मेरे को याद है हम कॉमेडी सर्कस वगैरह देखा करते थे। वो एक बड़ा अलग जॉनर, उसमें स्किट भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन पंचेस वर वेरी डिफरेंट। मतलब इतने रियल नहीं होते थे वो पंचेस। एक दो लोग बड़े फनी होते थे। नहीं मुझे बहुत फनी लगता था यार अच्छा कॉमेडी था। सर्कस। लहरी, मुझे बहुत फनी लगता था कॉमेडी सर्कस। मुझे लगता है कि कपिल का जो बेस्ट वर्जन था, हाँ कपिल को अभी भी लेजेंड भी मानता हूँ मैं, हाँ, पर इनका बेस्ट वर्जन था वो कॉमेडी सर्कस। शमशेर बन के आता था वो। शमशेर बन के आते Krishna थे Sudesh as well. कॉमेडी सर्कस। वो आप Party. लाफ्टर चैंपियन की बात कर रहे अच्छा हो, अच्छा अच्छा। जब वो छोटा सा प्रहसन टाइप का प्ले होता था, हाँ 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 हाँ। बहुत ही बढ़िया। मतलब इतनी यार, अब ना मैं इतना समझ गया हूँ कि बहुत सारे हमने स्टे लगा दिए चीज़ों पे कि ये गलत है वो गलत है, जो कि हाँ। ठीक है, हम जैसे जैसे इवॉल्व होते जाते हैं। पर भाई उस लेवल का फनी, उस लेवल का जो चीज़ें होती थी वहाँ पर, क्रेजी होती थी, बहुत हंसी आती थी वो चीज़ें। और वो एक अर्चना पूरन सिंह को इसलिए रखते थे कि ये हंसेगी जोर से, अर्चना। बैकग्राउंड सारा कवर हो जाएगा। What did देखिए, he say? अब हंसी ना वो होती है कॉन्टेजियस। हम्म। चार Agree. लोग हंसते हैं तो आपको भी हंसी Not आएगी। really. और मुझे लग रहा है अर्चना पूरन सिंह उसमें बेस्ट है। क्या बहुत बढ़िया। पैसा ठोका है अर्चना पूरन सिंह ने सिर्फ हंस के। मैं उनके बारे में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आगे उनके साथ काम करना है मुझे, हाँ हाँ, राइट राइट ठीक है, राइट राइट। और उनको मेरे साथ भी काम करना है, तो वो भी मेरे बारे में गलत नहीं बोलती कभी। आप देखो, पहले तो पूछता ही नहीं कोई। वो जानते हैं इनको ऐसा बिफोर क्वेश्चन मे बी ही हैज बीन ऐसे शोज में, मुझे नहीं पता। नहीं बट मैं आई मीन दिस आउट ऑफ रिस्पेक्ट। इवन सिद्धू जी, उनको बस बढ़ा दो, ओए होए हाँ, ओए होए, वो बहुत खींच ही देते बढ़िया थे है। भाई। कॉम्प्लीमेंट्स। ही इज अनसीरियस, बोला ऐसे ऊपर बैठा था कि मेरे को उंगली उठाना। ही इज अनसीरियस। मेरे को याद है एक शकील हुआ करते थे। हाँ, आई रिमेम्बर हिम। क्या शकील तो भाई वो सिद्दीकी। आदमी को बेइज्जत, रोस्ट। इतना बेइज्जत। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इवन कपिल शर्मा पे एक वो नहीं बन के आता राजेश अरोड़ा, जिसमें वो एक पिंक हाँ, कलर का हाँ, बेटा हाँ। आपकी तो शक्ल ही बुरी आती है। हाँ, हाँ, भाई वो मेरे को इतना फनी लगता। मेरे को सारी कॉमेडी वो फनी लगती है जिसमें आप किसी की उल्टी सीधी बात कर रहे हो, हाँ। किसी को ले रहे हो किसी की बढ़िया तरीके से। एक सिद्धार्थ सागर भी मुझे बहुत ज्यादा पतला सा भाई, वो मतलब मुझे नहीं पता वो अभी फॉर्म में उतने क्यों नहीं दिखते अब, बट मतलब उनका जो है एकदम यंग टाइप के ही है लड़का। मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे बहुत बुजुर्गवार हूँ। नहीं वो बहुत बढ़िया कॉमेडियन है भाई। उनकी कॉमेडी मुझे बहुत फनी लगती है यार। बहुत जिस तरह के बॉडी के साथ में वो अपने खेलते हैं, जिम कैरी जैसे करते थे, उस टाइप का वो ऑब्जर्वेशन उनकी है। सिद्धार्थ कभी वो सागर। शायर वायर बन के ये अटक गया क्या? वो दिखा रहा है मेरे को सिद्धार्थ सागर। हाँ, ये भाई बेहतरीन मतलब Show मुझे us. बहुत प्ले कर कुछ अंश। ये वाला करना जो Second. रन। एक कबूतर मेरी खिड़की पे बैठ गया, मैं क्लास ले Oh, रहा था, him. बैठ गया, मैं कहा यहाँ क्यों बैठा है? ये अच्छा शो था लेकिन फन। उसने मुझसे क्या कहा? कहता है I've seen this. मैं अपने दिल की बात किससे शेयर करूं? आप कैरेक्टर से बाहर होंगे तो सुन पाएंगे ना। इनकी गाड़ी पे मशक्कली बैठी हुई थी। मैंने उसको बताई, मैंने कहा मैडम मैं परेशान हो चुका हूँ, ये मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। उसने मेरी पूरी बात सुनी और जानते हैं उस मशक्कली ने मुझसे क्या कहा? कहती है एक कबूतर मेरी खिड़की पे भाई बैठ गया, दो मैं बार क्लास मत ले रहा किया था, कर, मेरे हाँ। पास आके दूसरी वाली दिखा। I've seen the episode. ये सेम ही है। कहा फिर मैंने कहा फिर अच्छा संजय दत्त वाला एपिसोड बहुत अच्छा था ये इनका। अभी क्या है? कॉमेडी Seen सर्कस that. की है ये? ये उस टाइम भी दिखते थे अच्छा। और ये मुझे बहुत अंडररेटेड लगते हैं, बहुत अंडररेटेड। हाँ, मतलब बहुत पोटेंशियल इसमें। अच्छा। जैसे सुनील ग्रोवर की जो सबसे बढ़िया बात थी कि कॉमेडियन से ज्यादा एक्टिंग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये भी उनका, ये सिद्धार्थ भाई का भी यही कि ये पूरा ना ऑब्जर्व कर लेते हैं किसी को
कि वो क्या होगा, और वो है ना कि वही इंसान बदल गया, वो बॉडी में ले आते हैं उसको, बॉडी में पूरे ले action आना, में ले आते हैं। हाँ वो चीज। मेक सेंस। बट एक जॉनरा, एक मतलब मेरे को लगता है जनरेशनल डिफरेंस है, हम्म। क्योंकि मेरे ख्याल से पहली स्टैंड अप कॉमेडी भी इंडिया में क्या आई थी, ऑल इंडिया बकचोद, लाइक मतलब आफ्टर दिस Was it AIB? चैलेंज एंड कॉमेडी सर्कस सबसे पहली ऑल इंडिया बकचोद थी। हम्म। ऑल इंडिया बकचोद हाँ। मेरे को याद है जाकिर भाई की एक वो वीडियो हुई थी, मैं तो पिघल गया, हाँ। क्या सख्त लौंडा वाली, हम्म। उसके बाद जो काम उठा है फिर तो मतलब वो रुका ही नहीं है। बट इसमें एक बहुत डिफरेंस है जो आज मैं देखता हूँ उपमन्यु को करते हुए, एक बड़ी हाउ डू यू से, एक बड़ी डायरेक्ट डिलीवरी होती है, इसमें एक बड़ी एनिमेटेड सी डिलीवरी होती है, कूद फांग की डिलीवरी होती है। टीवी पे मैंने किए हैं मैंने कुछ शोज, तो टीवी का सीन ना बहुत लाउड है, उसमें हर चीज लाउड होनी चाहिए, और वो He got it right, मैं spot on. ये कभी नहीं बोलूंगा कि यार उनका अच्छा है या इनका बेहतर है। पहले मुझे लगता था कि यार टीवी, बट उन्होंने टीवी की बहुत मेहनत करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं टीवी के लोग, और उनका एक सिस्टम है। जैसे मैंने जोक्स किए तो उसके बाद बोले कि अब उसके साथ कर लो, म्यूज़िक के साथ में। हम कहा म्यूज़िक के साथ भी? बोले हाँ, वो सुरेंद्र बैठा है, तुम जब जोक मारोगे तो तबला बजाएंगे। सुरेंद्र तबला वहाँ पर हाँ, भी थे, था। तो वहाँ पर वो था, तो है। लेकिन उनका भी एक बड़ा प्रोडक्शन होता है, वो सब चीज़ें, और लोगों को जो वो घर पे बैठ रहे हैं उनको वही पसंद आ रहा है। राइट। उनको भी बहुत जब छोटी मिल रही है उनको। एक मेरे को याद है बचपन में एहसान कुरैशी होते थे, हाँ, I remember वो him. जो गा गा के I remember him. हाँ, वो भी 90s जो kids. पहला लाफ्टर चैम्पियन, तब तक तो हम देखते थे और पागल हो जाते थे, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था यार ऐसा कुछ करेंगे। राजू श्रीवास्तव तो लेजेंड ही है। लेजेंड ही है। हाँ, मतलब वही इंडिया में अगर पहले कॉमेडी का कोई चेहरा सबसे पहला Him, बना, right? तो राजू श्रीवास्तव है। उनसे पहले फिर वैसे शोज आते थे टीवी पे, फ्लॉप शो आता था, एक जसपाल भट्टी का आता था, जसपाल भट्टी साहब का हाँ, फ्लॉप शो आता था, और बहुत सारे ऐसे रजनी और पुराने सीरियल आते थे। ऑफिस टाइप के शो Office, आते थे, Office. स्किट वाले, Office, बहुत Office. होते की थे। राइटिंग बहुत अच्छी होती थी। Right. वो जो मुझे लगता है वो बेस्ट इरा था टीवी का। आपको एफआईआर याद है? Sarva was FIR मुझे अभी incredible. बहुत पसंद है, बहुत। उसमें गोपीनाथ गुलगुले बहुत फनी लगते मम्मी जी ओ भाई वो तो इतना फनी, और उसकी हर बात में ना एक वो होती है वेल I haven't seen FIR, so मुझे वो reference माय घर नहीं इज द पालम इज द, हाँ, कहाँ है मेरा airport is the पालम इज Palam is द। the। बहुत फनी, बहुत फनी। क्या बोलता था यार वो गुलगुले, और उसमें एक सेक्सुअल टेंशन कविता कौशिक के साथ हमेशा मेंटेन करते थे, और मेरे को पता है सच में तब मतलब बचपन में समझ नहीं आता था सेक्सुअल टेंशन वगैरह, बाद में रियलाइज करा आज चलता है भाभी जी घर पे है, देखा है आपने? वो सेम फॉर्मेट है। देखिए सेक्सुअल टेंशन उसमें एफआईआर में तो मुझे नहीं था, मैं एक्चुअली सेक्सुअल बातें करना नहीं चाहता, तो इसलिए सिर्फ टेंशन आप बोल दो। हाँ सिर्फ टेंशन, बट मतलब जो ये एक वो चलता है ना कि इसकी बीवी पे इसका क्रश है और इसकी बीवी पे इसका क्रश है, ये एक बहुत जॉनरा डिफाइनिंग अनैतिक चीजें तो दिखा तो रहे ही हो, हाँ, देखिए। हाँ, लेकिन अब कॉमेडी है, कितना तुम शरीफ बन के कॉमेडी कर लोगे यार, सिंपल चीज है। सही बात है। तो आपके इवन दो इट्स अ वेरी जॉनरिक क्वेश्चन, बट चलो फक इंस्पिरेशन, आई वांट टू नो हु डू यू लाइक इन द सीन, लाइक हु डू यू लुक अप टू एंड बी लाइक यार ऐसा करना है काम, बिकॉज आई टेल यू व्हाई। मैं I hadn't given comedy its due until I saw जाकिर भाई perform तथास्तु। ठीक है, तो मेरे को ना मेरी एक फ्रेंड है, आप शायद What does Prakhar do? I have no idea what he is. प्रेरणा used to work for OML before Who and then is? Amazon। तो मैं न्यूयॉर्क में था, प्रेरणा ने मेरे को बोला जाकिर भाई आ Let रहे me हैं, know. शो जाके देखना है। मैंने बोला यार प्रेरणा मैं कहाँ 2 घंटा बैठूंगा, तो शी वाज लाइक नहीं जाना है, तो मैं चला गया देखने। उसने मेरे लिए टिकट विकेट कराई भाई। उस शो में हंसा रोया, इतनी गहराई में अपने दिमाग की चला गया उनकी बातें सुनते सुनते। मेरे को रियलाइज हुआ ये तो कॉमेडी तो लाइक कहीं और जा चुकी है, ये कॉमेडी है ही नहीं, ये कहीं। और मेरे को उससे लगा कि कभी मैं ऐसे भी बोलता हूँ कई बार, अगर हम कभी कुछ स्टेज शो करेंगे ना, तो आई वांट टू फाइंड अ वे टू डू समथिंग सिमिलर टू व्हाट जाकिर डज। वो नहीं कर सकता मैं, Zakir Khan is. बट एक सीरियस एलिमेंट, एक फनी एलिमेंट। जय सिंह को आपने देखा है? जय सिंह भी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और मैंने उनका शो देखा था, और ये था कि भाई उनके शो में ना पहले टिश्यू पेपर सबको दिए जाते हैं शो में अच्छा। जाने से पहले। हाँ, मोहब्बत जिंदाबाद, टिश्यू पेपर दिए जाते हैं, और बोला जाता है कि भाई रोएंगे ज़रूर सब लोग। मैंने बोला भाई ऐसा तो क्या ही है। हाँ। मैं पहली बार शो में जा रहा था कि Stand up? I doubt. वो रोना ही पड़ा मुझे वहाँ पर। अच्छा। हाँ, वो शो ऐसा है कि शुरू होता है कॉमेडी से, हाँ कॉमेडी होते होते वो कुछ ऐसी आपके अंदर की चीज़ें हिट कर जाता है बंदा, हाँ। कि लगता है कि भाई जय सिंह शो मी। हाँ, कि यार तुम कनेक्ट कर लोगे, तुम अपना कोई ना कोई Relatable. ट्रॉमा ढूंढ लोगे, हाँ और तुम उससे कनेक्ट करके रोगे, फूट फूट के रोगे। शो खत्म होते होते पूरा हॉल सिसकियों से, रोने से भर जाता है, और वो बंदा मिलता है और लोग मतलब
मेरे ख्याल से 1.5 घंटे का शो होता है और 3 घंटे लोग मिलते हैं, हक करते हैं उनको एक एक करके, अपने दिल की बातें अच्छा है ना, इट लाइक गेट इट आउट, हाँ, इट्स नॉट गुड तो टू वो कीप शो इट इन। ऐसा होता है। मैंने वो शो उस तरह का चीज़ पहली बार देखा नाइस। और मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा जा पाने की। मेरी तो अब उनसे अच्छी बातचीत है। हाँ। वो बोला फिर आओ, मैंने बोला अपना काम करो। अब इतना मेरे को क्या, आपसे पंगा हाँ, नहीं चाहिए। यही जो चलता रहेगा रंडी रोना जिंदगी भर। बहुत सीरियस वाला पॉडकास्ट है इतना ये। प्रोसेस करूं, बहुत हो गया भाई भाई उस इतना। दिन रो दिया मैंने भाई, उसके बाद नहीं, Unserious easily serious। रोता नहीं हूँ उस तरह का। ये है क्या? हाँ, ओल्ड स्कूल बास्टर्ड करके इनका हर जगह पे है, एंड ही इज अमेजिंग। अच्छा, Show us। 59 मिनट्स। हाँ, कुछ छोटा दिखा अंश? Show नहीं me नहीं, something। ये तो मैंने भी नहीं देखा। ये तो इंटरव्यू देखो वो अच्छा। होगा, ये होगा छोट। हाँ तो रील्स है हाँ। ये, शो का तो कुछ पार्ट नहीं मिलेगा, रील्स मिलेंगी। इनकी वॉइस आपने सुनी होगी, ये बहुत फेमस है, मिल जाएगी, क्लिक करना है। अगर वो पूछ ले हमसे उफ, ये तो मैंने सुना है। कि किस बात का गम है, तो किस बात का गम हो, अगर वो पूछ ले हमसे, अगर वो पूछ ले हमसे कहाँ रहते हो शामों में, तो शामों में कहाँ हम हो, अगर वो पूछ ले हमसे। ये मैंने पता है किसकी रीलों में देखा है, बादल की। बादल को जानते हो? हाँ, वो पोएट्री भी करता है ना साथ साथ में। हाँ राइट, हमने उनको भी देखा, बादल को अभी देखा उनको रोज शो। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने एक रील डाला था जिसमें एक घोड़ा था जिसके ऊपर मैं बैठा था, बादल नाम था उसका। बादल पे सवार होके जा रहा हूँ मैं, तो उसने सब बादल से पूछने लगे भाई जिंदा है, मर गया क्या है, ठीक है। उस पे चढ़ गया, रवि गुप्ता सुना है। बादल बड़ा अच्छा ही लगता है मुझे। आप मेरे को अपने साहित्य के इंटरेस्ट के बारे में बताओ। व्हाट हैव यू रेड, व्हाट हैव यू एंजॉयड रीडिंग? तो पढ़ने की आदत थी तो पढ़ना शुरू कर दिया, और जब ये हिंदी की किताब आती थी उसमें मैथिली शरण गुप्त थे, रामधारी सिंह दिनकर थे, इनकी कविताएं बढ़िया लगती थी। और फिर प्रेमचंद ने फिर लगा कि यार, क्या प्रेमचंद का? व्हाट डिड यू रीड? प्रेमचंद की मैंने बहुत सारी एक तो बुक थी जिसमें बहुत सारी, नमक का दरोगा थी जो हम सब ने पढ़ी होगी, और उसके बाद फिर उनकी उर्मिला। किताब पढ़ के कैसे रो सकता है कोई? मैं रोया हूँ किताब पढ़ के। उर्मिला नाम की एक उपन्यास है, वो पढ़ा है। क्या होता है उसमें? वॉक मी थ्रू। उसमें एक औरत की कहानी है जिसकी लाइफ में बहुत ट्रॉमा रहता है, बहुत दुख रहता है। अपने एक सौतेले बेटे से वो बहुत बेटे की तरह प्यार करती है, पर उसका पति शक करता है कि इसका संबंध गलत है इसके साथ में, अपने बेटे के साथ, सौतेले बेटे के साथ। हाँ। अच्छा। जबकि वो उसको बेटे की तरह ही बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो ऐसे उसकी लाइफ में बहुत और चीज़ें होती हैं, अब मुझे भी याद नहीं है, लेकिन था कि मैं रो दिया था। I also ऐसे cried ही, in lot of books, दो बैलों की कथा है, but ऐसी नहीं थी वो। पंच परमेश्वर थी, और एक बड़ी अच्छी मुझे याद, मतलब उनकी उन्होंने जो उस टाइम की बहुत गहरी चोट करी, जो उस टाइम की सोसाइटी थी, जो उस टाइम का समाज था। जैसे एक बड़ा अच्छा सदगति करके एक उपन्यास है। एक नीच जात का आदमी रहता है, वो जाता है पंडित जी के यहाँ, उसको घर पे पूजा करवानी होती है, और पंडित जी जो है उसको पूरा जो है वो हड़का करते देते हैं। हड़क नहीं, कहते हैं कि मैं कर दूंगा तुम्हारे यहाँ पूजा, मेरे यहाँ सामने लकड़ी है वो चीर दो। धूप कड़कती है, वो बंदा लकड़ी चीर रहा है, पूरा टाइम लकड़ी चीर रहा है, और बोलते कि इन लोग का तो काम ही यही है, ये मेहनत नहीं। उसको बुखार भी है, और वो इस चक्कर में कि पंडित जी आएंगे मेरे घर पे पूजा कर देंगे, और लकड़ी चीरता है, और लकड़ी चीरते चीरते मर जाता है वो। जब मर जाता है तो अब इन दोनों को लगता है कि भाई इसका बॉडी का क्या किया जाए। अब इनके मोहल्ले वाले तो आएंगे नहीं, बोलेंगे कि मार दिए इसको और वो सब चीज़ें, वो तो हमको क्या करें। तो रात में पंडित और उनकी पत्नी जो है मुंह पे कपड़ा बांध के उसकी लाश को गमछे से बांध के घसीटते हुए कहीं छोड़ के आते। तो ये सदगति थी उसकी, जो उसने इतना काम किया उसका ये मिला उसको। तो बहुत मार्मिक कहानियां रही प्रेमचंद की, ह्यूमरस। वेरी इंटरेस्टिंग था, आई वुड प्रोबब्ली रीड। सत्याग्रह की कहानी थी जिसमें एक सत्याग्रह पे बैठता है एक बंदा, मोटे राम शास्त्री पंडित, और वो जो है बैठता है, अब उसको भूखा रहने की आदत है। मोटे राम भूखा होके बैठ गया, सब लोग उस पे बैठे हुए हैं। अब वो जितना भी दुकान आए, कोई देखा कि समोसे वाला दुकान आ रहा है तो उसको गाली दे रहा है कि हरामजादे को इसी टाइम मेरे सामने से होके जाना था। कभी कचौड़ी वाला है तो बोल रहा है कि जल्दी लेके चला जाए यार यहाँ से, और ऐसे कोई भी उससे बात करने आ रहा है तो उसका दिमाग इसी में लगा हुआ, लास्ट में वो हार जाता है, वो खा लेता है कुछ। तो ये लेकिन पूरा सिनारियो बहुत फनी था, इंटरेस्टिंग हुआ ना एक तरीके ये का। व्यंग था, ये व्यंग था। उन्होंने व्यंग बड़े किए हैं,
उस टाइम जो समाज में कुरीतियां चल रही थी, जो कि थी भाई। ठीक है, वो तो हाँ, मतलब हाँ, उसको हाँ, देयर इज नो डिनाइंग। हाँ। मेरे को याद है मैंने स्कूल में शायद काबुली वाला पढ़ी थी, वो प्रेमचंद है। नहीं नहीं, नहीं। वो है आई थिंक रविंद्रनाथ या अवनींद्रनाथ, मतलब बंगाली, शरद चंद्र, अच्छा, बंगाली कोई राइटर है उनके, अच्छा, वो तो बंगाली वो writer है। उनकी है रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर। हम्म। हाँ वो मेरे को याद है, मैं बचपन में कहानी पढ़ी, मेरे को ना उसका मतलब ही समझ नहीं आया था। मतलब क्योंकि हम्म, उसमें क्या होता है, एक वो काबुली वाला होता है, वो आता है एक छोटी लड़की को कुछ दे कुछ जाता है, देता रहता फिर है। वो गायब हो जाता है बहुत टाइम बाद। हम्म, फिर वो जब वापस आता है, उसकी ना याद उस लड़की से जुड़ी होती है, तो वो उसको ढूंढते हुए वापस वहाँ पहुँचता है। और तब मैंने बोला, जब हिंदी के उसमें हमारे उसमें स्कूल में थी, मैं बोला इसका क्या मतलब हुआ। और मेरे को कई बार ऐसा लगता है स्कूल में जो हमें पढ़ा देते हैं ना, उसकी डेप्थ उस सुपरफिशियल, बच्चे के दिमाग में नहीं घुसती, उस वक्त उस ऑलमोस्ट टाइम नहीं घुसती। नहीं घुसती। उनको ही नहीं नहीं पता होता है जो अब पढ़ाते मैं जब वो हैं मुड़ के देखता हूँ, मोस्ट और अब मेरे को जो यादों का स्वाद है ना, एक रस है कि क्या होती हैं यादें। मैं भी पिछले पॉडकास्ट में भी लक्ष्य के साथ ये बात कर रहा था कि जब मैं स्कूल गया, मैं स्कूल में घूम रहा हूँ और मैं याद कर रहा हूँ, एक साथ 8 मेमोरी आ रही है एक कॉरिडोर की, कि यहाँ पे ये हुआ था, इससे प्यार हुआ था, इससे लड़ाई हुई थी, इससे झगड़ा हुआ था, इस टीचर ने पकड़ लिया था। ये सारी यादों का एक रस है, और वो यादों का रस उस कहानी के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश करी थी। वो भी एक ऐसी लड़की और एक ऐसे काबुली वाले के बीच में जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं था। वो उसके अकेलेपन की कहानी थी, वो उसकी यादों की गलियों की कहानी थी। वाओ, इट साउंड्स सो बहुत गुड। बढ़िया, बहुत बढ़िया कहानी बहुत थी। बढ़िया। पर मुझे लगता है कि जब बच्चे होते हैं, हमें उसका मेन मर्म नहीं समझ में आता, नहीं, पर उसका इमोशन हम तक पहुंचता है कि उसमें दुख जो हो रहा है, राइट। वो दुख हम फील करते हैं। हालांकि उसका जो इक्वेशन रहा उन लोग का समझ नहीं आया होगा उतना, पर कुछ भी चीजें जो हो रही हैं वो होती हैं। मेन रस समझ में आता है कि ये दुख है, कि ये सुख है, कि ये फनी है, कि ये क्या है। हाँ, बट पता है क्या, मेरे को द रीजन व्हाई आई ब्रिंग इट अप इज, मेरी जनरेशन में तो भाई इंग्लिश हैड अ प्राइमेसी। आप, मैं भी अब इंग्लिश में ही बोलता हूँ, मैं पढ़ाई मैंने सारी इंग्लिश में करी है, अभी भी सब करते हैं, बट अभी मेरे को लगता है हिंदी रिसर्जेंस हो रही है। हिंदी साहित्य, हम ओशो की बात कर रहे थे जब लाइट गई हुई थी, आप ओशो को इंग्लिश में सुन लो, मजा ही नहीं आता। आप ओशो को हिंदी में सुनो, ऐसा लगता है कोई आदमी कविता कर रहा है सीधा सीधा बैठे बैठे। और मेरे को हिंदी में इंटरेस्ट ही ओशो को सुन सुन के आ गया। मैं कुमार विश्वास को सुनता हूँ, ओए होए होए यार, ऐसे फीलिंग्स जाग उठते हैं जो मेरे को पता ही नहीं था मेरे अंदर है। मुझे Okay, I'm gonna pause here so that we can complete the same thing later on. Yeah, almost 20 more to go. तो उससे proper divide करते हैं. But I think this is more about your native language. I think नाम ही लिखा है, the beauty of native languages. It's just for me as well, it's the same thing. Since I am Gujarati, तो मेरे लिए गुजराती वो चीज़ करती है. तो कविता वो सब नहीं. I am a fan of बुक्स एंड रीडिंग, वो तो दिखता है, लेकिन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ लाइक पोएम्स एंड एवरीथिंग. हाँ, अगर कोई लिख रहा है किसी के ऊपर और सुन के ऐसा आई विल बी लाइक, ओ वाह, बहुत बहुत सुंदर है, थैंकफुली बहुत लोगों ने लिखी है मेरे लिए, तो वो बहुत सुंदर होती है. पर उसके लिए आई विल नॉट गो एंड सी ओ किसी ने क्या लिखा है, और मे बी आई हैव नेवर रियली डाइव्ड इनटू दैट अप टिल नाउ, कि मुझे नहीं पता कि मुझे अच्छा एक्चुअली लगता है कि वो नहीं लगता है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल सकती. बट कुछ चीज़ें तो सिंस आई एम गुज्जू, आई से कि गुजराती में अच्छी लगती है, गुजराती बोलने में अच्छी लगती है, खाने में ऐसा होता है, or like something that I've grown up with in my culture, something similar with people who actually speak Hindi, something similar who speak Bengali, something. And I think it's one of the beautiful things of India that we all are united, but at the same time हमारी individual uniqueness भी है, इस तरीके के cultures भी divided है, but at the same time we're still one. And ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत मराठी सुनूंगी तो मैं समझ आएगा, but थोड़ा बहुत I'll still understand because a lot of things are similar there and there. Same thing with the cultures. A lot of things are different, but at the same time it's so similar. मैं ईस्ट, लाइक आई एम लाइक कंप्लीट वेस्ट, तो कोई ईस्ट का होगा तो बहुत सारी चीज़ें होगी इसमें डिफरेंट. द सेम थिंग विद नॉर्थ एंड साउथ, बट देन विल स्टिल हैव सर्टन थिंग दैट विच एकदम बहुत सिमिलर होगा और हम कनेक्ट कर पाएंगे दूसरे से. बट येस, व्हाट नेटिव इज नेटिव एंड सर्टन थिंग्स डज affect or click different when it's in your own mother tongue. I'll agree with that. I completely agree with that. और सब गुस्सा आता है या फिर तुम कुछ बोलना है तो गुजराती निकलता है. Obviously मेरी mother tongue है. I talk about and talk in Guju all the time. उसके अलावा because we have studied in English, yes. उसके अलावा then Hindi will come. पूरे गुजरात में तुम्हें बाबा हिंदी मिलेगी जो गुजराती, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स होगा. But that's different in Maharashtra, and that will be different in like South, and that will be different in like East, North. Again, that's the
beauty of it. This was like very serious, kind of serious podcast, and I'm not against it, but I do really like his funnier side as well. और मुझे मैं वो expect कर रही थी, but that's fine. I'm always here for learning something new and being curious, so why not? Hopefully next भी इतना ही मज़ेदार होगा अलग अलग तरीके से, and I will see you guys hopefully very soon. Bye. Love you.